दोस्तों, अगर मैं आप लोगों से कहूं कि आपकी एक अच्छी मादा बकरी अपनी ज़िंदगी में इतने बच्चे दे कि आप लोगों की लाखों रुपए की कमाई हो सकती है, तो क्या आप लोग यकीन करोगे? बाज़ नए फार्मर्स बकरियां ख़रीद लेते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि एक मादा बकरी पहली बार कब बच्चे देने के काबिल होती है और वो अपनी ज़िंदगी में कितने बच्चे दे सकती है। और ये भी नहीं पता होता कि वो कब तक और किस उम्र तक बच्चे दे सकती है। तो बहुत से फार्मर्स की गलतियां जो होती हैं उन मादा बकरी के बच्चों की पैदावार की सलाहियत को कम भी कर सकती है। आज की वीडियो में हम ये सब कुछ मिसालों के साथ, हिसाब के साथ और आसान ज़बान में ये सब कुछ समझेंगे। तो अगर आप लोग गोट फार्मिंग शुरू करना चाहते हैं या फिर कर रहे हैं तो आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुश आमदीद आपका गोट फार्मिंग पाकिस्तान में। अगर आप लोग गोट फार्मिंग कर रहे हैं तो आप लोगों को ये लाजमी पता होना चाहिए कि एक मादा बकरी जो है वो अपनी पूरी ज़िंदगी में कितने बच्चों की पैदावार कर सकती है और उसकी अच्छी देखभाल कैसे की जाए कि वो हमेशा सेहतमंद और तंदुरुस्त रहे। देखें, आम तौर पर सेहतमंद बकरी जो होती है वो अपने मुनासिब वक्त पर बच्चे देने के काबिल होती है, लेकिन आप में से काफ़ी लोग जो होते हैं वो वक्त से पहले क्रॉसिंग करवा लेते हैं, जिसकी वजह से मादा जो माँ बकरी होती है उसकी अफजाइश में भी, बच्चों की सलाहियत पैदा करने में भी उसकी जो है असरअंदाज होती है। और इसके अलावा जो बच्चे पैदा होते हैं जल्द क्रॉसिंग कराने की वजह से, तो वो भी सेहतमंद नहीं होते और बाज़ औक़ात तो नुकसान भी हो जाता है। इसके साथ आप लोगों को बताता चलूँ कि बकरी का जो हमल होता है वो 150 दिनों का होता है, यानी 5 महीनों का होता है। तो इस दौरान आप लोगों ने अपनी बकरी की अच्छी देखभाल करनी होती है। साफ़ और खुश्क चारा और हमेशा साफ़ सुथरा पानी उसे मुहैया करना होता है और काफ़ी चीज़ें नोट करनी होती हैं कि कोई बकरी या फिर बकरा उसे चोट ना पहुंचा दे, जिससे बकरी का नुकसान ना हो। इसके साथ आप लोगों को बताता चलूं कि बकरी जो होती है एक बार में कितने बच्चे देती है। ये आप में से अक्सर लोगों का एक सवाल होता है। देखें, बकरी के बच्चे देने की पैदावार उसकी नस्ल और सेहत के मुताबिक होती है। बाज़ औक़ात बकरी जो होती है एक बच्चा भी दे देती है, कभी 2, और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि बकरी जो है एक बार में ही 3 बच्चे भी दे देती है। तो ये बकरी की नस्ल और सेहत के मुताबिक होता है और इस तरह से हम सिर्फ बकरी देखकर नतीजा नहीं निकाल सकते कि भाई ये इतने बच्चे देगी तो ये इतने। ये सिर्फ नस्ल और सेहत के मुताबिक ही होता है। इसी के साथ आप लोगों का एक अहम सवाल ये भी होता है, बकरी जो होती है वो अपनी पूरी उम्र में कितने बच्चे देती है। देखें, बकरी के कुल बच्चों का एस्टिमेट लगाना तो मुश्किल है, लेकिन अगर आप लोग बकरी की अच्छी देखभाल करें, उसकी फार्म मैनेजमेंट पे भी ये असरअंदाज होता है ये बातें कि अगर फार्म में उसकी अच्छी केयर की जाए, तो तरह से उसका ख्याल रखा जाए, तो बकरी जो होती है अपनी ज़िंदगी में अच्छे और काफ़ी बच्चे पैदा कर सकती है। तो बकरी के पूरी ज़िंदगी के बच्चे पैदा करने की तादाद का अंदाज़ा लगाना पूरा तो मुश्किल है, लेकिन अगर आप लोग अच्छा ख्याल करेंगे, बकरी सेहतमंद रहेगी, तो बकरी जो है अपनी ज़िंदगी में काफ़ी बच्चों की पैदावार दे सकती है। इसी के साथ आप लोगों को ये भी बताता चलूँ कि कौन से ऐसे अमल होते हैं जो आप लोग करते हैं जिसकी वजह से बच्चों की पैदावार पर असर होता है। ठीक है, अगर आप लोग शुरू से ही खुराक अच्छी रखेंगे तो ये बकरी के बच्चों पर अच्छा असर डालती है। साफ़ पानी देंगे तो ये चीज़ भी बकरी के बच्चों पर अच्छा असर डालती है। और अगर आप लोग वक्त पर डीवॉर्मिंग वैक्सीन करवाएंगे तो ये चीज़ें जो होती हैं बकरी के आने वाले मुस्तकबिल में जो बच्चे होते हैं उन पर अच्छा असर डलता है। तो आप लोगों ने हमेशा इन बातों का ख्याल रखना है ताकि ये अमल जो आप लोग अच्छे करेंगे, अच्छी केयर करेंगे और फार्म की सफाई सुथराई रखेंगे, बैठने की जगह भी साफ़ होगी, तो ये तमाम बातें जो है बकरी के बच्चों पर असर डालती हैं। बकरी के बच्चे अच्छे और सेहतमंद पैदा होंगे। आप में से काफ़ी लोग होते हैं जो बकरी के हवाले से ये गलतियां करते हैं, तो ये गलतियां जो मैं आपको बताने लगा हूं वो आप लोगों ने नहीं करनी। कम उम्र में बकरी की क्रॉसिंग कराना और जब बकरी क्रॉस हो जाए तो उसकी मुनासिब देखभाल ना करना, और कोई भी नया मशवरा दे तो फ़ौरन से उस पर अमल कर लेना। बकरी को नाकिस खुराक देना और बकरी कब गबन हुई थी इसका रिकॉर्ड ना रखना, तो ये काफ़ी गलतियां हैं जो आप लोग कर देते हैं। तो इन गलतियों से आप लोगों ने हमेशा बचना है। इसी के साथ ही याद रखें, कामयाब फार्मर्स जो होते हैं वो अपनी बकरी का रिकॉर्ड रखते हैं और ये भी रिकॉर्ड उनके पास मौजूद होता है कि कब और कौन सी तारीख
को बकरी जो है गब्बन करवाई थी उसकी देखभाल करते हैं, वक्त पर वैक्सीन करवाते हैं, डीवॉर्मिंग करवाते हैं, तभी जो है वो अपनी बकरी से अच्छी पैदावार हासिल कर लेते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप बकरी के हवाले से मुनाफा कमाएं तो आप लोगों ने हमेशा हमल के बाद बकरी की अच्छी देखभाल करनी है, अपने फार्म पर सफाई सुथराई करनी है, अच्छी मैनेजमेंट करनी है फार्म की, और हमेशा अपनी बकरियों की सफाई सुथराई का ख्याल करना है ताकि बीमारियों से बचे रहें, साफ़ और खुश्क खुराक देनी है। तो ये चीज़ें आप लोगों ने करनी है, इंशाल्लाह आप लोगों का मुनाफा बढ़ेगा और अच्छे सेहतमंद बच्चे पैदा होंगे। हमेशा अच्छी और अच्छी नस्ल की मादा बकरियों का इंतखाब करें ताकि मुस्तकबिल में उनके बच्चे भी अच्छी नस्ल के और आपको मुनाफा बहुत ज़्यादा हो। आखिर में आप लोगों को सिर्फ यही एक अहम मशवरा दूंगा कि हर बकरी एक जैसी या एक नस्ल की नहीं होती, इसलिए अपनी बकरी का मुकाबला या मुआयना किसी दूसरी नस्ल की बकरी के साथ ना करें। इसी के साथ अगर आप लोगों को अफजाइश नस्ल में मसला आ रहा हो तो अपने वेटरनरी डॉक्टर से लाजमी रब्ता करें। और अगर आज की वीडियो आपको थोड़ी बहुत मुफीद लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं कि अगली वीडियो कौन से टॉपिक पर बनाऊं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली ही ऐसी अहम वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।